ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में हम मौजूद हैं, जहां पर ऐतिहासिक बाराही मेला चल रहा है और आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं इस मेले से आस्था रखने वाले कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आए हैं। अगर मैं बात करूं तो मेरे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है और राइट साइड में जो है वो मेला लगता है। और यह मेला बड़ा ऐतिहासिक है। इस मेले का महात्म जो है वो पूरे एनसीआर नहीं बल्कि तमाम हिस्सों के लोग वो यहाँ पर आते हैं। और 10 अप्रैल से यह मेला अभी स्टार्ट हुआ है। आज मेले का आज तीसरा दिन है। बड़ी संख्या में आज रविवार का दिन है तो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इस मेले की विशेषता अनेक है और यहाँ पर आने के बाद में तमाम जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, जो धार्मिक चीज़ें हैं, उसका आप भरपूर आनंद लेंगे मेले में। और जो पुराने समय में जो तमाम चीज़ें हुआ करती थी हमारे आपके घरों में, अब धीरे धीरे वो सारी परंपरा लुप्त होती जा रही है। लेकिन इस मेले में आने के बाद में निश्चित तौर पर आपको वो सभी यादें ताज़ा हो जाएंगे। यह जो मेला लगाया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है उसमें स्कूली बच्चों के और कई नामचीन जो रागनी कलाकार हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। और तमाम जो लोग हैं वो इस मेले में आते हैं बहुत बड़ी संख्या में। और शाम करीब 6 बजे से 6:30 बजे से यह मेला स्टार्ट होता है और रात करीब 11 बजे के बाद तक भी यह मेला चलता रहता है। तो बहुत बड़ी संख्या में आज लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जो बड़े बड़े जो झूले हैं वो अनेकों जिलों से वो झूले आए हैं। तमाम जो ऐसी देखने वाली और मनोरंजन की जो चीज़ें हैं वो इस मेले में आई। बातचीत के लिए हमारे साथ में बाराही मेला के मीडिया प्रभारी हैं मूलचंद शर्मा जी, वो मौजूद है और इनसे बातचीत भी करेंगे, समझेंगे कि यह मेला कब से लग रहा है और उसकी महात्म क्या है इस मेले का। मेला जो है क्या विशेषता है इस मेले की? आज संजय भाई आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज हमारे प्राचीन कालीन ऐतिहासिक बराही मेले में आप आए। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्राचीन कालीन बराही मेला हमारे सदियों से चला आ रहा है, जो इसे हमारे दादा परदादा भी करते चले आ रहे थे और हम अपने बाबाओं के साथ भी यहाँ आते थे। हम जब से ही देखते आ रहे हैं। इस मेले की एक खासियत बात ये रही है कि यहाँ पहले जब किसी के चर्म रोग हो जाता था तो उस समय यहाँ तालाब बना हुआ था। उस तालाब के नहाने से इसमें चर्म रोग दूर हो जाते थे। एक तो इसकी पहली विशेषता तो ये है और दूसरी बात ये है कि यहाँ एक वर्ष में यह मेला लगता है। मेरा अपना मानना है कि पहले इस प्रकार के साधन नहीं थे जो आज साधन हैं। वो टीवी चैनल आदि के साधन है, उनसे मनोरंजन लोग कर लेते हैं। लेकिन हमारे ग्रामीण अंचल के जो साधन थे मनोरंजन के, वो स्वांग आदि होते थे। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ मेला लगता था और यह मेला पहले 2 दिन का लगता था और आज यह लगभग 12-13 दिन का मेला लगता है। इस कमेटी ने यह बहुत बड़ा निर्णय लिया है। शिव मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष भाई धर्मपाल भाटी जी की अध्यक्षता में यह मेला चलता है और 2001 से लेकर के और 2025 तक यानी आज तक यह शिव मंदिर सेवा समिति इस मेले का लगाती हुई चली आ रही है और इसका एक बहुत बड़ा रूप दिया है। कितनी लगभग संख्या होती है श्रद्धालुओं की और प्रशासनिक तौर पे क्या क्या आप लोगों की व्यवस्थाएं मिलती है? यहाँ श्रद्धालु लगभग आप सामने देख रहे हैं। मेरा अपना मानना है 70 से 60,000, 50,000 से और 80,000 के बीच में लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं। और पुलिस व्यवस्था बहुत ही चुस्त और दुरुस्त है। एसीपी साहब भी यहाँ का मुआयना करके गए थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ खड़ी हुई है और आज तक तो किसी भी प्रकार की अनहोनी या घटना नहीं हुई है। ईश्वर की हमारे ऊपर यह बड़ी विशेष अनुकंपा है और पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैद है, चुस्त है, दुरुस्त है और यहाँ किसी भी प्रकार की किसी भी श्रद्धालु की गलत काम करने की बिल्कुल भी सोच नहीं है, ना ही चेष्टा है, ना ही कोई करता है।